जी, नेक्स्ट पैराग्राफ 5 है। ऑल्दो अगरचे टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, अगरचे टेलीविज़न हमें बहुत ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ देता है, ताज़ा तरीन ख़बरें एंड विजुअल्स और मनाजिर फ्राहम करता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, अखबारात हमें ज़्यादा तफसील में ख़बरें फ्राहम करता है या देता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस दे सकता है, मोर इन डेप्थ ज़्यादा गहराई में, कवरेज तशहीर रसाई या ख़बरों की तफसील। एडिटोरियल्स इदारिये एंड कॉलम राइटर्स और कॉलम नवीस कैन गिव अस वो हमें दे सकते हैं देयर एक्सपर्ट व्यूज़ अपने माहिराना आरा एंड एनालिसिस और तजिए दैट वी कैन डाइजेस्ट जिसे हम समझ सकते हैं। डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या, समझना, हज़म करना नहीं, यानी समझना। स्लोली आहिस्ता से, एज़ वी रीड दैम जैसे ही हम उनको पढ़ते हैं, हम एडिटोरियल्स इदारिये और कॉलम नवीस जो हमें माहिराना आरा और तजिए पेश करते हैं, जिन्हें हम मुताला करके आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी पीपल बहुत सारे लोग आल्सो ऑप्ट टू रीड मोर दैन वन न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का भी इंतखाब करते हैं अ डे, एक दिन में। सो एज़ टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ताकि वो मुख्तलिफ ओपिनियंस को, व्यू पॉइंट्स को, नुक्ता नज़र को जान सकें ऑफ द स्टोरी, कहानी के, एंड चेक इट्स वैलिडिटी और उसकी वैलिडिटी यानी हकीकत को परख सकें, चेक कर सकें। क्योंकि जो अखबार होते हैं ये ज़्यादातर माइंड सेट को, अपने ओपिनियन को सेट करने की कोशिश करते हैं और किसी एक मसले पर उनका एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, जबकि दूसरे ही इदारे के अंदर, दूसरे ही अखबार के अंदर डिफरेंट ओपिनियन होता है। इसलिए कुछ लोग किसी भी खबर की, कहानी की हकीकत को परखने के लिए एक से ज़्यादा अखबार भी एक दिन में पढ़ते हैं। रीडर्स कैन गिव फीडबैक, रीडर्स कैन आल्सो गिव फीडबैक, कारी यानी पढ़ने वाले भी अपनी राय दे सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं टू द आर्टिकल्स पर, बाय राइटिंग टू द फॉर्म पेजेस, फॉर्म के सफ़ात लिख कर रीडर्स भी अपने माहिराना आरा, अपने तजिए पेश कर सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न, जो टेलीविज़न के नाजरीन होते हैं, टेलीविज़न न्यूज़ के जो नाजरीन होते हैं, डू नॉट हैव दिस लग्जरी, उनके पास ये आसाइश, ये आसानी नहीं होती। एज़ द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, क्योंकि जो ख़बरें हैं वो बड़ी जल्दी से आँखों की नज़र से ओझल हो जाती हैं। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, उससे मुतलका कोई भी तबसरा देने से पहले ही वो ख़बरें उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे एक बॉक्स में, हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल, क्या आपने किसी आर्टिकल पर कभी भी कोई व्यू दिया है? तो आप इसको येस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं और साथ डिफेंड भी कर सकते हैं क्यों नहीं दिया और क्यों देते हैं। अगर देते हैं तो उसके अंदर आप किस किस्म का पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसको आप मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 6 एंड दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स, हर मीडियम, हर ज़रिया, यानी हर एक जो ख़बर का ज़रिया है, यानी अखबारात हों या टीवी हो, ऐसी खूबियाँ रखता है, स्ट्रेंथ्स रखता है, दैट द अदर डज नॉट, जो कि दूसरे के अंदर नहीं पाई जाती। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर एक के अंदर, हर एक में ऐसी गैर मामूली बातें होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, दैट द अदर लैक्स, जिसकी दूसरे में कमी पाई जाती है। टेलीविज़न इज़ न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड, टेलीविज़न की जो ख़बर है वो एक फ़ास्ट फूड की तरह है। फ़ास्ट फूड, ये जो हम बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह खाते हैं, इन्हें फ़ास्ट फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता और आप जाके जाते हैं, ऑर्डर देते हैं और वो फ़ौरन से आपको मिल जाता है। जबकि जो दूसरे खाने होते हैं उनके लिए टाइम लगाना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको खुद बनाना पड़ता है। ये देसी खानों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर करें, अगर फ्रेश आपने वहाँ पे बनवाना हो तो उसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे वो एक सिमली यूज़ कर रहा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड, टेलीविज़न की जो खबर है ये एक फ़ास्ट फूड के खाने की तरह है, मील खाने की तरह। वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, जबकि जो अखबारात पर ख़बर पढ़ने का सिलसिला है या अखबारात की जो ख़बरें हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो हमारे पास 10 अक़साम का रात का खाना जो होता है, डिनर है, डिनर टेबल जिस तरह का होता है, उस तरह का ये कोई खाना है और हमारे सामने पूरा टेबल भरा पड़ा है और हमारी चॉइस है कि हमने कौन सा खाना खाना है। जबकि जो टीवी पर ख़बरें आती हैं वो एक फ़ास्ट फूड की तरह है। द आइडियल सीम्स टू बी, वो लोग मिसाली नज़र आते हैं। इफ़ वन हैज़ द टाइम, जिसके पास वक्त है और वो आइडियल बन जाता है, टू बोथ रीड द न्यूज़, वो ख़बरें
पढ़ता भी है, यानी अखबार पर ख़बरें पढ़ता भी है, एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, और टेलीविज़न पर उसे देखता भी है। ऐसा करने वाला इंसान जो है वो मिसाली बन जाता है, आइडियल बन जाता है, वो बड़े ही अच्छे और डीप वे में चीज़ों को समझता है और उनको समझ कर उनकी स्टोरी की जो वैलिडिटी है उसको परख लेता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच सिमिली हैज़ द ऑथर यूज्ड एंड वाई, यही वाला पॉइंट उसने सिमिली यूज़ किया है। इसमें बेसिकली जो उसने सिमिली यूज़ की है, द ऑथर सेज that TV news is just like fast food and newspaper is just like a dinner with many dishes. The writer has used this simile to tell us that we can read news of own choice in newspaper while it is not possible on TV. ठीक है, इस यूनिट का थीम थोड़ा सा देखते हैं। रोल ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन आवर लाइफ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरकी मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम और सिग्निफिकेंट रोल है। वी नो द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ बिकॉज ऑफ मीडिया, हम मीडिया की मदद से कौमी और बैन अवी ख़बरों को जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रिंग्स अवेयरनेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरकी मीडिया जो है वो आगाही लेकर आता है। प्रिंट मीडिया आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस रिस्पेक्ट, जबकि जो प्रिंट मीडिया वो भी इस सिलसिले में बहुत अहम रोल प्ले करता है, कलीदी किरदार अदा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली थैंक्स।